हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी, जो कि पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर को, फिर बाद में हम लोग आंसर क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बुक में कितना इकाई यूनिट दिया गया है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। बायोलॉजी में पूरा हम लोग को 5 इकाई दिया गया है पढ़ने के लिए, जो कि पहला इकाई है लैंगिक जनन, जिसमें कि एग्ज़ाम में 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आनुवांशिकी तथा विकास है 20 नंबर का। इसके बाद है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, जो कि 12 नंबर का है। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग 12 नंबर का। और लास्ट का चैप्टर है पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और टोटल हो गए एग्ज़ाम में 70 नंबर, और बाकी का क्वेश्चन बाकी का 30 नंबर है, जो कि प्रैक्टिकल का होता है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर देखते हैं। यहाँ चैप्टर में हम लोग को ये लैंगिक जनन के अंतर्गत इसका अंग्रेजी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोगों का यहाँ पे 4 इसमें इकाई के अंतर्गत 4 टॉपिक दिया हुआ है पढ़ने के लिए, यानी कि 4 लेसन दिया गया है, जो कि पहला है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और तीसरा है मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और चौथा है जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपना आज जीवों में जनन जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग जीवों में जनन चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग जानेंगे कि जीव क्या होता है, या इसका डेफिनेशन क्या है। जीव यानी कि लिविंग, जो जीवित है। इसका हो जाएगा प्रत्येक जीव अपने जाति, जीवन, वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। जीवों में जनन के परिणाम स्वरूप नए जीव का जन्म होता है, और जब जनन होता है जीवों में, तो उसके परिणाम स्वरूप नए जीव उत्पन्न होते हैं, या नए जीवों की जन्म होता है या उत्पत्ति होता है। आगे है धीरे धीरे यह जीव एक वृद्धि कर जनन करता है, और एक निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन कहलाता है। प्रत्येक जीव में एक निश्चित जीवन अवधि होता है। कुछ सूक्ष्मजीव मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीवों का अंग्रेजी हो गया मैक्रो ऑर्गेनिज्म, की जीवन अवधि कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक होती है, लेकिन पौधे में यह कुछ दिनों से लेकर हजारों वर्षों तक हो सकती है। विकसित पादपों, प्लांट्स और जंतुओं में जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। जंतु की तुलना में पादपों की जीवन अवधि अत्यधिक लंबी होती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर को समझने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ जीवों की जीवन अवधि। यहाँ पे दिया हुआ है तितली, इसका बटरफ्लाई, इसका आयु कितना होता है 1 से 2 सप्ताह। बिल्ली 35 से 40 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, कौवा 15 वर्ष, कुत्ता 20 से 30 वर्ष, हाथी 65 वर्ष, चील 90 वर्ष, घोड़ा 60 वर्ष, बंदर 26 वर्ष, तोता 40 वर्ष, कछुआ 200 वर्ष, बरगद 200 वर्ष, गेहूं का पौधा 4 से 5 माह, मानव 60 से 80 वर्ष, घरेलू मक्खी 6 माह। कुछ सूक्ष्मजीव कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं। पीपल का वृक्ष जो है
2000 से लेकर 4000 वर्ष तक जीवित रहता है। और लारियाबेट्स जो सबसे ज़्यादा है 11300 वर्ष तक जीवित रह सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जनन जीवों की वह क्षमता है जिससे वे अपने ही समान छोटे जीव को जन्म देता है। इसका अंग्रेजी में डिफिनेशन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस दैट आर सिमिलर टू देम इन मोस्ट कैरेक्टर। यानी कि जीव के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है और परिणाम और परिपक्व मैच्योर होने के बाद वह नई संतति को जन्म देती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमानुसार चलता रहता है। जनन एक स्पेसीज में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखता है। जनन की प्रक्रिया एक ही जीव द्वारा की जा सकती है या यह दो जीवों के बीच भागीदारी से भी होती है। जब संतति ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति एकल जनक सिंगल पेरेंट से होती है वह अलैंगिक जनन कहलाता है, तथा जब दो विपरीत लिंग वाले जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इसे लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो विपरीत लक्षण वाले जनन यानी कि मेल और फीमेल। और जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट या कोई एक ही, यहाँ पे लिंग का नहीं पता है, यानी कि एक ही पेरेंट का जब रहेगा तो वो सिंगल पेरेंट ही कहलाएगा। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है तथा अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होते हैं वो आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इस प्रकार के संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। यहाँ पे एक अवीवा का उदाहरण दिया गया है जो कि पेरेंट सेल्स है और इसमें एक न्यूक्लियस है और चारों तरफ कोशिका द्रव है। यहाँ पे दूसरा फिगर जो है इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है और सेल थोड़ा फैल रहा है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का निर्माण हो गया जो कि डॉटर न्यूक्लियस कहलाया और धीरे धीरे कोशिका बीच से पतला हो रहा है और यहाँ पर अंततः एक अवीवा से दो अवीवा का निर्माण हो गया। यहाँ पे जो कि दो डॉटर सेल का निर्माण हो गया और ये जो फिगर था अवीवा में द्विखंडन था। ये फिगर जो दिखा रहा है ये एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग लैंगिक जनन को हम लोग देखेंगे। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उच्च वर्ग के पौधे एवं जंतुओं में सामान्यतः लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे कि हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा यानी कि नर, मेल तथा फीमेल मादा युग्मक गैमेट बनाते हैं